मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी कक्षा 7 में हिंदी व्याकरण का पाठ 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है लिंग। देखिए बेटा, इससे पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं और विकार का अर्थ होता है परिवर्तित होना। परिवर्तित मतलब बदलाव होना, चेंज होना। संज्ञा में जो विकार हैं उसके 3 घटक हैं, लिंग, वचन और कारक। तो बेटा आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह से तात्पर्य है स्त्री चिन्ह या पुरुष चिन्ह, अर्थात जिस शब्द से पुरुष जाति का और स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, भाई, बहन, मामा, मामी आदि। लिंग के भेद। बेटा लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग में मोहन, लड़का, हाथी, सर्प इत्यादि। स्त्रीलिंग में लता, लड़की, घोड़ी, गाय इत्यादि। पुल्लिंग निर्जीव में बेटा मकान, पत्र, नेत्र, पत्ता इत्यादि। अब मकान है वो हमारा पुल्लिंग शब्द है। जैसे हमने वाक्य बनाया, वह मकान सुंदर दिखाई दे रहा है। मकान है वो पुल्लिंग है तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग होगी, रहा है। यह पत्र अत्यंत सरल भाषा में लिखा गया है। पत्र शब्द है वो पुल्लिंग है, इसलिए हमारी क्रिया पुल्लिंग में होगी, लिखा गया है। स्त्रीलिंग, जैसे इमारत, इमारत है स्त्रीलिंग शब्द। वह इमारत सुंदर दिखाई दे रही है। इमारत स्त्रीलिंग है तो हमारी जो क्रिया होगी वो भी स्त्रीलिंग ही होगी, रही है। अब ऐसे तो हम कह नहीं सकते, जैसे वह इमारत सुंदर दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, इसलिए इमारत सुंदर दिखाई दे रही है। यह चिट्ठी अत्यंत सरल भाषा में लिखी गई है। चिट्ठी है वो शब्द स्त्रीलिंग है तो हमारी क्रिया स्त्रीलिंग रूप में ही लिखी जाएगी कि यह चिट्ठी अत्यंत सरल भाषा में लिखी गई है। पुल्लिंग में देखा बेटा हमारे भाव हैं, जैसे प्रेम, बुढ़ापा, सुख, दुख इत्यादि। जैसे जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। हमारा शब्द जो सुख दुख है वो पुल्लिंग है तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग रूप में ही होगी। स्त्रीलिंग में जैसे सच्चाई, ईमानदारी, सजावट इत्यादि शब्द हैं वो स्त्रीलिंग हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, शादी में हुई सजावट सुंदर थी। सजावट क्या हो गया? स्त्रीलिंग। आगे देखिए बेटा, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के नियम। मनुष्य और बड़े जीवों में लिंग की पहचान आसान होती है। जैसे पुल्लिंग में पिता, पुत्र, सुनार, लोहार, ऊंट, हंस आदि। और इनका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? पिता का माता, पुत्र, पुत्री, सुनार, सुनारिन, लोहार, लोहारिन, ऊंट, ऊँटनी, हंस, हंसी आदि। सेकंड देखिए बेटा, संस्कृत के पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे प्राय पुल्लिंग तथा संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द जो हिंदी में प्रचलित हैं प्राय स्त्रीलिंग ही रहते हैं। देखिए बेटा, हिंदी में लिंग के 2 भेद माने जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत भाषा में लिंग के 3 भेद माने जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो देखिए बेटा, पुल्लिंग तन, मन, धन, देश, जगत पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग सुंदरता, आशा, लता, दिशा आदि क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर देखिए बेटा, जिन शब्दों के अंत में आ, पा, आवा, आओ, ऐ, त्रय, पन, तौ, रे, ना आदि प्रत्यय लगे होते हैं वे शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप प्रत्यय लगा है, घेरा, फेरा, जोड़ा, झगड़ा आदि, ये शब्द क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं।
जैसे पा प्रत्यय लगाने पर हमारे शब्द बनेंगे बुढ़ापा, मोटापा आदि। आवा प्रत्यय लगाने पर पछतावा, पहनावा, बुलावा, चढ़ावा आदि। आव प्रत्यय लगने पर बहाव, टकराव, बचाव, बदलाव आदि। त्रय पत्र, चित्र, मित्र, मंत्र, तंत्र आदि। पन बचपन, बड़प्पन, लड़कपन, अपनापन आदि। बेटा इन शब्दों के अंत में ये प्रत्यय लगे हैं, इसलिए ये कौन से शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द। तव महतव, स्त्रीतव, नारीतव, अपनतव आदि। रे प्रचार, नगर, सागर, प्रचार आदि। ना लिखना, पढ़ना, रोना, दिखाना आदि। ये है हमारे बेटा पुल्लिंग शब्द। उसके बाद है पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के नियम। देखिए फोर्थ क्या है? जिन शब्दों के अंत में नी, री, ती, ते, ली, आहट, आवट या ई, आस, आई आदि प्रत्यय लगे हों तो वो प्राय क्या होंगे? स्त्रीलिंग। जैसे नी प्रत्यय लगाने पर बने शब्द शैतानी, हैरानी, मनमानी, चटनी आदि। री प्रत्यय लगने पर छतरी, कटोरी, पटरी, कोठरी आदि। ती प्रत्यय लगने पर जाति, स्त्री, शक्ति, रीति आदि। तय प्रत्यय लगने पर रंगत, राहत, बगावत, अदालत आदि। ली ओखली, तितली, ढपली, मूंगफली आदि। आहट चिल्लाहट, चिकनाहट, घबराहट आदि। आवट लिखावट, मिलावट, थकावट, सजावट आदि। इया प्रत्यय लगने पर देखिए बेटा खटिया, डलिया, डिबिया, टिकिया आदि। ई प्रत्यय लगने पर गगरी, गठरी, प्याली, गरीबी, अमीरी आदि। आस सांस, मिठास, खटास, प्यास आदि। आई मलाई, बुराई, महंगाई, रुलाई आदि। बेटा जिन शब्दों के अंत में ये प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द। फिर देखिए बेटा महीनों, दिनों, ग्रहों और पर्वतों के नाम हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग। जैसे महीनों के नाम में हम चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। इनको बेटा हम इंग्लिश में मंथ बोलते हो, जिनको हम बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन हिंदी में नहीं, हम क्या कहेंगे? महीनों के नाम को क्या कहते हैं? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार आदि। ये भी क्या होते हैं? पुल्लिंग। इसके बाद है ग्रह और पर्वत। राहु, केतु जो ग्रह हैं वो पुल्लिंग हैं। पर्वत हैं हिमाचल, विंध्याचल आदि। ये भी क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र ये हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम तृतीया, चतुर्थी तथा नक्षत्रों अश्विनी, रोहिणी के नाम हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। संस्कृत के उकारांत और उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे डाकू, जनेऊ, प्रभु, अश्रु, जंतु, राहु आदि। बेटा जिन शब्दों के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगा होता है वो हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग। संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे अग्नि, आत्मा, ऋतु, वायु, संतान, राशि आदि। द्रव्यवाचक शब्द हैं वो प्राय पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे घी, तेल, दूध, पानी, मोती, पन्ना, लोहा, तांबा आदि। बेटा भाषा और बोली और लिपियों के नाम सदा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, चीनी, अरबी, फारसी, अवधी, बघेली, भोजपुरी, गढ़वाली, ब्रह्मी, खरोष्टी आदि। भाषा, बोली और लिपियों के नाम बेटा हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं।
कुछ ऐसे जीव जिनमें पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की पहचान करना कठिन होता है, उन्हें या तो पुल्लिंग मान लिया जाता है या उन्हें स्त्रीलिंग मान लिया जाता है, जैसे कि चीता, भालू, गीदड़ आदि। यदि इन शब्दों के साथ हम मादा शब्द जोड़ दिया जाए तो ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे मादा चीता, मादा भालू, मादा गीदड़ आदि। कुछ जीव नर हों या मादा, उन्हें स्त्रीलिंग ही मान लिया गया है, जैसे कोयल, मैना, मक्खी, लोमड़ी आदि। शब्दों को देखिए बेटा, अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे लड़का का लड़की, नाना नानी, गोप गोपी, हिरन हिरनी। अप्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर इया लगाने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, बछड़ा, बछिया। तीसरा देखिए बेटा, व्यवसाय बोधक, जाति बोधक तथा उपनाम वाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके उनमें इन व आइन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे धोबी का क्या हो जाएगा, धोबिन, कहार, कहारिन, बाघ, बाघिन, पंडित, पंडिताइन। फोर्थ देखिए बेटा, संस्कृत के वान और मान प्रत्यांत विशेषण शब्दों में वान तथा मान को कर्मशः वती और मति कर देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे पुत्रवान, पुत्रवती। वान का क्या बना दिया हमने स्त्रीलिंग में, पुत्रवती। बलवान, बलवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। और श्रीमान का क्या बन जाएगा बेटा, श्रीमती। अकारांत विशेषण शब्दों के अंत में अगर हम आ लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे प्रियतम, प्रियतमा, चंचल, चंचला, श्याम, श्यामा, आत्मज, आत्मजा। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है उनमें अक के स्थान पर इका लगा देने से वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे बालक, बालिका, बालक, बालिका, सेवक, सेविका, नायक, नायिका। तो बेटा ये था हमारा पाठ 9। आप इसे बुक से ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। धन्यवाद।